नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मैं अनुराग छिंपा। मित्रों, आज कक्षा देखो एक वीडियो बन चुका है सूरदास के जीवन परिचय पे। ये भाग नंबर 2 है, कक्षा 10 एनसीईआरटी अध्याय 1 उसका भाग 2 है, जिसमें सूरदास के अध्याय की अपने चर्चा करेंगे। मित्रों, आपके कक्षा 10 एनसीईआरटी अध्याय सूरदास में भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत मतलब भंवरे के माध्यम से गीतों का सृजन सूरदास ने यहाँ किया है। अच्छा, श्री कृष्ण के एक मित्र थे उद्धव, जिनका नाम था। अब देखो, उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर आए थे, और योग का संदेश इसलिए ताकि वो श्री कृष्ण को गोपियां हैं वो भूल जाएं। अब देखो, मेहमान आया हुआ है उद्धव, अब मेहमान का अपमान तो नहीं कर सकते। तो पास से एक भंवरा जा रहा था, तो बात तो भंवरे को प्रतीक बनाकर बात तो भंवरे को कही जा रही थी, लेकिन बात कही किसे जा रही थी? उद्धव को। तो भंवरे के प्रतीक रूप में जो बातें कही गई उद्धव को, वही भ्रमर गीत कहलाया। उसी भ्रमर गीत से 4 पद यहाँ लिए गए हैं। रचनाएं आपको सूरदास अध्याय में बताती थी। तो 3 रचनाएं हैं सूरसागर। देखो मित्रों, सूरसागर में कुल 4936 पद हैं, और जिसमें से 4078 से लेकर 4710 तक भ्रमर गीत हैं। 3 भ्रमर गीत हैं, एक है 711 और 12, और एक है 713। ये पदों में भ्रमर गीत आए हुए हैं। अच्छा, अगर बात करें दूसरी रचना की, सूर सारावली, जिसे सूरसागर का ही क्या माना जाता है? सार माना जाता है। उसमें पदों की संख्या है कुल 1107, और एक रचना और उनकी बच जाती है। वो कौन सी है? साहित्य लहरी। इसमें दृष्टकूट के 118 पद आए हैं। ये कुल 3 रचनाएं और पदों की संख्या है। तो प्रथम पद में तो गोपियां ये कहती है, मैं पाठ परिचय बता देता हूं, पद परिचय। तो प्रथम पद में तो ये कहती हैं गोपियां कि भाई उद्धव, आपने प्रेम नहीं किया है, और प्रेम नहीं किया इसी कारण आप हमारी विरह अवस्था है उसको नहीं समझ पाओगे। और दूसरे पद में यहाँ उन्होंने, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति जो अपना अगाध प्रेम है उसको व्यक्त किया है। और तीसरे पद में जो अपने अध्ययन करेंगे, उसमें जो उद्धव का योग संदेश है जो देने के लिए आए हैं, वो कड़वी ककड़ी के समान उन्होंने बताया। और चौथा जो पद है उसमें उद्धव को एक राजनीतिज्ञ, एक कूटनीतिज्ञ बताया है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रथम पद की, सूरदास की। उद्धव उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास हमला अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। यहां तक देख लेते हैं मित्रों। अच्छा, पहले अर्थ देख लेते हैं उद्धव का मतलब उद्धव। अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं रे। ये चीज ठीक है। तो उद्धव का मतलब उद्धव हो जाएगा। अति का मतलब अत्यधिक। बड़ भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। अरे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अप्रस रहत, अप्रस का मतलब जिसे छुआ न गया हो, जिसे स्पर्श न किया गया हो। रहत मतलब रहे हो। स्नेह तगा, प्रेम रूपी तगा का मतलब होता है धागा, और स्नेह का मतलब होता है प्रेम।
तो यहां रूपक अलंकार हो जाएगा, प्रेम रूपी धागा। रूपक अलंकार कैसे होगा? क्योंकि प्रेम को यहां धागे का रूप दिया गया है। ठीक है। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन नहीं है, मन मतलब हृदय में, अनुरागी का मतलब प्रेम, अनुरागी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेम। पुरैनी पात रहत जल भीतर, पुरैनी का मतलब होता है कमलिनी। कौन सी लीनी? कमलिनी, कमल की पत्नी। पात मतलब पत्ते, रहत मतलब रहते हैं, जल भीतर मतलब जल के अंदर। तारस फिर भी, रस का मतलब जल, देह मतलब शरीर पर या पत्तों पर, न मतलब नहीं, दागी मतलब लगती है। जो जल माह तेल की गागरी। अच्छा ये याद रख लेना, इस पंक्ति में आया है कौन सा अलंकार? दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार? दृष्टांत अलंकार आया है। जो जल माह तेल की गागरी, जो मतलब जैसे, अब जैसे आ गया तो उदाहरण अलंकार। अपने उदाहरण देते हैं ना कि वहां इतने आदमी जा रहे थे, वहां ऐसे आदमी खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे गादड़ खड़े हों। तो जो जैसे हो जाएगा, जल माह, जल के भीतर, माह का मतलब में या भीतर, तेल की गागरी, तेल लगी हुई, गागरी मतलब मटकी या कलसी जिसे बोलते हैं। बूंद न ताको लागी, बूंद मतलब जल की बूंद, न मतलब नहीं, ताको मतलब उसको, लागी मतलब लगती है। प्रीति नदी, अब देखो प्रेम रूपी नदी, कौन सी नदी है ये? प्रेम रूपी नदी। फिर से कौन सा अलंकार आया है? रूपक अलंकार आया है इसमें। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। प्रेम रूपी नदी में पाऊं मतलब पांव, न मतलब नहीं, बोरियो मतलब डुबाया। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि मतलब आपकी जो दृष्टि है, न मतलब नहीं, रूप का मतलब किसी का रूप, सौंदर्य। परागी मतलब होता है मुग्ध हुई, परागी मतलब मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम भोरी, अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम क्या हैं। अब गोपियां क्या कह रही है? हम तो अबला हैं। अबला का मतलब होता है जिसके पास बल न हो, इसलिए औरतों को अबला कहते हैं, जिसके पास शक्ति न हो। हम भोरी मतलब भोली, गुड़ का मतलब होता है गुड़, चांटी का मतलब क्या होता है? चींटी, कीड़ी जिसे बोलते हैं। ज्यो मतलब जैसे, पागी मतलब चिपकी। ये इनके अर्थ हो गए, अलंकार साथ साथ में मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे देख लेते हैं। देखो यहां पुरैनी पात, पै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार आया है। देह न दागी में दै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, तो मतलब यहां अलंकारों की बाढ़ अपने ले आए हैं। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ देखने के बाद में मैं कुछ एक विशेषताएं आपको इसकी बतलाऊंगा। अब गोपियां, देखो उद्धव है, वो गोपियों के पास श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आए हैं, और गोपियां उद्धव से कहती है कि अरे उद्धव तुम तो क्या हो, अत्यधिक भाग्यशाली हो। अरे उद्धव तुम तो क्या हो, अत्यधिक भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम अभी तक प्रेम रूपी जो धागा है उससे अप्रस, मतलब अभी उसका आपने स्पर्श नहीं किया है, अभी तक आपने प्रेम का जो धागा है उसको छुआ तक नहीं है, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। और प्रेम का जो धागा आपने छुआ नहीं, और ना ही मन अनुरागी, ना ही आपके हृदय में प्रेम का वास है, क्योंकि आप तो योग सिखाने वाले हो।
और आपने कभी तो प्रेम का स्पर्श किया नहीं, और ना आपके हृदय में हमें कोई भी प्रेम दिखाई देता है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। देखो उद्धव कि जिस प्रकार पुरैनी मतलब कमलिनी होती है, वो जल के भीतर रहती है, उसके पत्ते हैं वो जल के भीतर रहते हैं, उसमें डूबे हुए रहते हैं। तारस देह न दागी, फिर भी जो जल है उसके शरीर पे बिल्कुल भी लगता नहीं है, वो अपने शरीर पे जल की एक बूंद तक लगने नहीं देती है। आपने देखा होगा जैसे ये इंदिरा गांधी नहर है, इसमें वो हरे हरे तैरते रहते हैं ना, जिसे अपने काई बोलते हैं या जो भी बोलते हैं। अब वो जल के भीतर रहते हैं, अब जल के भीतर रहने पे भी उनके देखो जल नहीं लगता है, ये बड़ी बात है। उसी प्रकार उद्धव को भी ये कह रहे हैं कि आप तो पुरैनी पत्ते हो, आप तो कमलिनी के पत्ते हो। जिस प्रकार पुरैनी के जल नहीं लगता है जल के भीतर रहने पे, उसी प्रकार आपके भी प्रेम नहीं लगता है इस संसार में लगने रहने पर भी। ज्यों जल माँ है तेल की गागरी, जैसे तेल लगी हुई मटकी जल के भीतर अपने रख देते हैं तो उसके ऊपर जल की एक बूंद तक नहीं लगती है, उसी प्रकार आप हो। अब अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, कि अरे उद्धव आपने प्रेम रूपी नदी में स्नान तो क्या, आप तो प्रेम रूपी नदी में स्नान तो क्या, आपने तो उसमें पैर तक डुबोकर नहीं देखा, और ना ही आपकी जो दृष्टि है नज़र है वो किसी के रूप पर क्या हुई है, मुग्ध हुई है। आप किसी के रूप पे मुग्ध नहीं हो पाए हो अभी तक, आप किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो पाए हो अभी तक। फिर आगे गोपियाँ सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अरे उद्धव हम तो क्या हैं, अबला हैं, भोली हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपक जाती है उसी के समान हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से पूरी तरीके से चिपके हुए हैं, हम उनके प्रेम में बिल्कुल डूबे हुए हैं। तो यहाँ देखो जिस प्रकार चींटी गुड़ के चिपक जाती है उसी के समान, तो इस चीज़ की तुलना किसके साथ की गई है, गोपियों के साथ। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। समझ में आया होगा साथियों भली प्रकार से। अब इसकी विशेषता क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली विशेषता तो ये है कि इसमें माधुर्य गुण आया है, माधुर्य गुण, ये विशेषता है इसकी, लिखनी हो आपको। दूसरी वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस ये आया है। देखो साथियों विशेष के 1-1.5 नंबर रहते हैं। अब जब सबसे पहले आप क्या लिखते हो, संकेत, फिर प्रसंग लिखते हो, फिर व्याख्या लिखते हो, व्याख्या के बाद में आप विशेष लिखते हो। तो विशेष के अंदर आपको रटना नहीं है, इसमें माधुर्य गुण आया है, प्रेम से सारी बात कही जा रही है। वियोग श्रृंगार रस आया है क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में वियोगिन हो गई है। और इसके अलावा इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग। ये चीज़ हो गई, विशेष हो गए, अलंकार हो गए, अर्थ आपको भली प्रकार से समझा दिया है। अब चलते हैं दूसरे पे, मन की मन ही मांझ रही। देखो मन की मन ही, मांझ का मतलब होता है में, या कह सकते हो भीतर। कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहीं ते उतते धार बही। सूरदास अवधीर धरी क्यों मर्यादा न लही। यहाँ तक देखते हैं, पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। कहिए जाई कौन पे उठो, मांझ का मतलब में या भीतर, कहिए मतलब कहा, जाई मतलब जाए जाकर, कौन पे, कौन पे मतलब किस से, फोन पे मत कर देना। उधो का मतलब उद्धव, नाही मतलब नहीं,
अवधि का मतलब समय। आधार का मतलब आधार या सहारा, आधार या सहारा। आश मतलब आशा। आवन मतलब आने की। तन मन, तन और मन हो जाएगा। बिथा का मतलब होता है व्यथा या पीड़ा। सही मतलब सहन की। अब इन जोग संदेशनी, जोग का मतलब योग, संदेशनी मतलब संदेशों को, सुनी सुनी, सुन सुनकर। अब सुनी सुनी दो बार आया है, अर्थ भी एक ही है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बिरहनी बिरह दही, दही का मतलब होता है जली, वो नहीं है दही जमाने वाला। बिरह का मतलब हो जाएगा विरह। और बिरहनी का मतलब होता है वियोगिनी, वियोगिनी। और इसका आप वियोग भी कह सकते हो। चाहती, चाहती थी, हुती मतलब थी हो जाएगा। हुती का मतलब थी। गुहारी पुकार। जितही ते, जहां से, जितही ते मतलब जहां से। उतते वहां से। धार का मतलब धारा। बही का मतलब बही। सूरदास अब धीर धरई। अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं। धीर का मतलब धैर्य। धरही मतलब धारण करना। क्यों का मतलब क्यों। अब धीर धरी में ध वर्ण आया है दो बार, तो अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही बिरहनी बिरह में बै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा। न का मतलब नहीं। अब देख लेते हैं इसका हिंदी अर्थ। समझ में आ रहा होगा साथियों। अच्छा, अब गोपियां उद्धव से कह रही है कि देखो उद्धव, हमारी जो प्रेम के जो मनोरथ थे, जो हम श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, और हमारे प्रेम के जो मनोरथ थे, हम प्रेम के अंदर श्री कृष्ण के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो तो अब मन की मन में ही भीतर ही रही। जो हम प्रेम के मनोरथ थे श्री कृष्ण के प्रति, अब वो हमारे मन के भीतर ही रह गए, क्योंकि श्री कृष्ण तो कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। अब हमारी जो इच्छाएं थी वो मन की मन में ही रह गई। अब ना तो क्या है, हम श्री कृष्ण से प्रेम का आनंद ले पाए, और ना ही उनको कहीं व्यक्त कर पाए। अब कहिए जाई कौन पे उद्धव? अरे उद्धव तुम ही बताओ, अब ये जो हमारा जो प्रेम है वो हम किससे जाई मतलब जाकर, कहिए मतलब कहें। अब उद्धव तुम ही बताओ, हम श्री कृष्ण के प्रेम से जो संबंधित बातें हैं वो किससे जाई मतलब जाकर, कहिए मतलब कहें। श्री कृष्ण को ही बता सकती हैं, और तो किसी को बता नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ना ही परत कहीं, और किसी को जब हम ये बातें कहती हैं तो ना ही परत कहीं कहते हुए नहीं बनता है, हमें संकोच आता है। प्रेम की बातें दूसरे से थोड़ी कही जा सकती है। अब उद्धव हमारे पास तो श्री कृष्ण के आने की, श्री कृष्ण के आने की समयावधि ही आधार मतलब हमारा सहारा थी, वो ही हमारी आशा थी। क्योंकि श्री कृष्ण हमें जाते वक्त कहकर गए थे कि मैं कुछ ही समय में लौट आऊँगा, और श्री कृष्ण की यही आने का जो वचन देकर गए थे वो ही हमारे जीने का क्या थी? आधार थी, आशा थी। और इसी आधार के ऊपर, इसी सहारे के ऊपर हमने तन और मन से श्री कृष्ण के आने की जो व्यथा है, पीड़ा है, उसको क्या किया है? सहन किया है। अब इन जोग संदेशनी, अब उद्धव, अब आपकी ये जो योग के संदेश हैं ये सुन सुनकर हम जो विरहिणी मतलब जो हम योगिनी हैं, वो वियोग के अंदर और अधिक जली जा रही हैं। ऊपर से तो श्री कृष्ण गए हुए हैं, ऊपर से तुम ये योग की बातें हमें बता रहे हो, और ये सुन सुनकर हम तो पागल हो गए हैं, सब पागल हो गए हैं। अब इसके अंदर हम जो वियोगिनी है वो और वियोग को क्या कर रही है? वियोग के अंदर जल रही है। चाहती हुती गुहारी जितही ते।
अरे हम तो श्री कृष्ण को क्या करती थी, पुकारती थी, किसके लिए, रक्षा के लिए। और हमें तो वहीं से आशा थी कि श्री कृष्ण हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। चाहती होती पुकार गुहारी जिते ही थे। जहां से हमें रक्षा की आशा थी कि श्री कृष्ण हमें हमारी रक्षा करेंगे, वहीं हम पुकार लगाती थी। और आज उतते वहीं से योग की धारा बही चली जा रही है। मतलब ये कि श्री कृष्ण आने के लिए कह के गए थे, ठीक है, और वही हमारी रक्षा कर सकते थे। लेकिन आज वही श्री कृष्ण ने आपको भेज दिया यहाँ पर, और योग के संदेश आप बता रहे हो। जहाँ से हमें रक्षा की आशा थी वहीं से ये योग की धारा बहने लगी। अब आप ही बताओ हम क्या करें। सूरदास अब धीर धरई क्यों। अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अरे उद्धव, अब तुम ही बताओ हमें धैर्य धारण क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तुम ही बता दो। मर्यादा ने लही, जबकि श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं आऊंगा, लेकिन उन्होंने अपने ही वचन को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अर्थात अपनी ही मर्यादा को उन्होंने लही मतलब लांग दिया। लही मतलब क्या कर दिया, लांग दिया, मतलब अपना ही वचन उन्होंने तोड़ दिया। तो हम भी धीरज क्यों धारण करें, तुम बताओ। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा भली प्रकार से। विशेष वही 3 चीजें कर लेना, ब्रज भाषा का प्रयोग, दूसरा माधुर्य रस, माधुर्य गुण, और तीसरा वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। ये हो गए आपके 2 पद। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट किया गया है। तो साथियों, इस तरीके से आपका जो सूरदास अध्याय है वो पूर्ण होता है, और अच्छे से आपको भली प्रकार से ये समझ में आया होगा। तो अनुराग छिंपा को विदा दीजिए। आपके लिए ये सब चीज़ें लेकर आए हैं। अगर आपको उचित लगे और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मित्रों। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।